अजीब तरह से बाल कटवा के रखे होते हैं, अजीब अजीब तरह के बाल। एक नौजवान से मैंने पूछा था, ये भाई सब कौन सा बाल कटवा के रखे यार, समझ नहीं आ रही, ये क्या तरीका है? कहते मौलाना साहब आप नहीं समझोगे, जमाना तरक्की कर रहा है, ये हनी सिंह कटिंग है। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, एक हदीस में पढ़ता हूँ, सुनो, इस्लाह माशरा के ताल्लुक से थोड़ी देर सुन लो। ये ब्लड जो मेरा काम तो वैसे खत्म हो जाएगा। कभी से मोहब्बत करने वाले हैं, नारा लगाने वाले, पटाखा फोड़ने वाले हैं, हम नबी के सच्चे आशिक हैं। अजीब अजीब तरह के बाल कटवा के रखे हैं। एक हदीस में पढ़ता हूँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, एक शख्स आया था आका के बारगाह में, कहने लगा हुजूर अगर कोई किसी से मोहब्बत करता हो लेकिन उससे कभी मिला ना हो, उससे कभी मिला ना हो, उसका हश्र किसके साथ होगा? उससे कभी मिला ना हो, उसको कभी देखा ना हो। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में वो उसी के साथ होगा। जो जिससे मोहब्बत करता है मैदान महशर में वो उसी के साथ बुलाया जाएगा। अब जरा सोचो शोहरत करके मुसलमानों, दूर दराज से आए हुए लोगों, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मैदान महशर में बुलाया जाएगा। अब जो ये अजीब अजीब तरह के बाल कटवा के रखे हैं उन लोगों तक ये पैगाम मेरा, और लोगों भी सुनो, है बोले मोहम्मद बोले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर मेरे हुजूर ने जो कह दिया वो होगा। मेरे हुजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के साथ आएगा। अब कोई गरीब नवाज से मोहब्बत करता है तो मैदान महशर में गरीब नवाज के साथ आएगा। जो आला हजरत से मोहब्बत करता है वो आला हजरत के साथ आएगा। जो गौसे पाक से मोहब्बत करता है गौसे पाक के साथ आएगा। जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो सहाबा के साथ आएगा। जो नबियों के नबी से मोहब्बत करता है वो उनके साथ में आएगा। जो हनी सिंह के तरीके पर चलता है वो हनी सिंह के साथ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कोई गौसे पाक के साथ आ रहा है, कोई गरीब नवाज के साथ आ रहा है, कोई आला हजरत के साथ आ रहा है, कोई नचनियों के साथ आ रहा है, कोई नाचने वालियों के साथ आ रहा है। अब जरा सोचो मैदान महशर में कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे? हुजूर हम आपसे मोहब्बत करने वाले थे, आपके नाम पर हमने 1 लाख का पटाखा फोड़ा, यही कहोगे? मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, तकरीरें सुनते रहते हो, किसी को तकलीफ पहुंचे, इस्लाम में ये जायज नहीं है। पटाखा फोड़ना, डीजे बजाना, लोगों को परेशान करना। मैं तो कहता हूं सुन लो, अगर तुम्हें इसके रसूल साबित करना है ना तो ये पटाखे फोड़ करके मत साबित करो। इसके रसूल साबित करना है तो कूद कर झटक कर मत साबित करो। इसके रसूल साबित करना है ना तो अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, और जब अपने अखलाक से, अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से इसके रसूल साबित करोगे तो लोग कहेंगे, अपने तो अपने गैर जब देखेंगे तो वो कहेंगे कि जब ये लोग इतने अच्छे हैं तो ये जिनका कलमा पढ़ते हैं वो नबी कितना अच्छा है। ये जिससे मोहब्बत करते हैं, जब इनका इखलाक इतना अच्छा है, जब इनका किरदार इतना अच्छा है तो ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका किरदार कितना अच्छा होगा, उनका इखलाक कितना अच्छा होगा। और मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों सुन लो, सिर्फ इन नौजवानों की गलती नहीं है, इसमें बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल है, बूढ़े बुजुर्ग भी शामिल है। याद रखना, आपका बच्चा अगर गुनाह कर रहा है ना तो आपसे भी उसके बारे में पूछा जाएगा। आपका बच्चा अगर गलत काम कर रहा है ना तो आपके बारे में भी उससे पूछा जाएगा। एक वालिदैन वो भी है, माँ बाप वो भी है जिन्होंने अपने बच्चे को जामिया नूरुल लतीफ में भेजा, वहां रह करके उन्होंने तालीम हासिल की, अपने सीने के अंदर पूरे कुरान को महफूज कर लिया। हमें गौर करना है कि आज हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान क्यों नहीं बनाते, आलिमे दीन क्यों नहीं बनाते? एक साहब से मैंने पूछा था, एक बात बताओ, अपने बच्चों को आप हाफिज क्यों नहीं बनाते हो, मौलाना क्यों नहीं बनाते हो? कहता है मौलाना साहब आप नहीं समझोगे, मौलाना बन जाएगा तो खाएगा क्या? अच्छा, एक तरफ तो लोग कहते हैं मौलाना बन जाएगा तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ कहते हैं कि मौलाना बहुत खाते हैं। अच्छा, इधर की भी करते हैं, उधर से भी करते हैं।
एक तो कहते मौलाना बन जाएगा तो खाएगा क्या, मौलाना बन जाएगा तो खाएगा क्या, और कहते मौलाना बहुत खाते। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अभी दस्तारबंदी जब होगी ना, वो मंजर आप देखेंगे ना, उलमाए कराम मौजूद रहेंगे। सुनो, गौर से सुनो, बड़ी मेहनतें और मशक्कतें करनी पड़ती है यहां तक पहुंचने के लिए। यहां तक पहुंचने के लिए एक शख्स से मैंने पूछा था, अभी सोशल मीडिया पर आप लोगों ने देखा होगा, एक शख्स, एक आंख जिसकी बंद रहती है, सोशल मीडिया पर देखा होगा, एक शख्स जिसकी आंख, एक आंख हमेशा बंद रहती है, ऐसे रहता है वो। क्या कहता है, सुनो, कि मौलाना जो मुसलमान जो होते हैं उनको सिखाया जाता है सिर्फ नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज पढ़ो, बाकी चाहे चोरी करो, डकैती करो, ज़िना करो, शराब पियो, कुल जायज़ है, सिर्फ नमाज पढ़ो। आखिर क्यों, किसको देख करके? आज हमारे और आपके हालात ऐसे जो बोल रहे हैं, आज हम नमाजों से कोसों दूर हैं, गीबत हम कर रहे हैं, चुगलखोरी हम कर रहे हैं। जिनके सर पर दस्तारबंदी बाजी जाएगी ना, जिन बच्चों के सरों पर, जरा सोचो दोस्तों, मेरे नौजवानों, एक शख्स से मैंने पूछा था, भाई साहब जिंदगी गुजर गई, कामयाब हो? सदरी पहन के रखा था, बटन बंद करते, मौलाना साहब जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बड़ी आराम से जिंदगी गुजर रही है। हमने कहा, बहुत आराम से कहा, हाँ। हमने कहा, बच्चे क्या करते हैं काम? मौलाना साहब 4 लड़के हैं, चारों कामयाब हैं। हमने कहा, लड़के करते क्या है? कहा, मौलाना साहब सबसे बड़ा वाला लड़का जो था वो दुबई चला गया है, मैकेनिक, बहुत अच्छा मैकेनिक है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। हमने कहा, दूसरा 2 नंबर का काम करता है मुंबई में, भंगार का काम करता है, बहुत अच्छा कमा रहा है, कारोबारी तरक्की है माशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा, तीसरा लड़का? कहा, मौलाना साहब वो घर पर रहता है, मैकेनिक की मोटरसाइकिल बनाता है, बहुत आराम से है। हमने कहा, चौथा? कहा, मौलाना साहब किसी लायक नहीं था, किसी लायक नहीं था, दिमाग कभी कमजोर था, तो हमने सोचा इसका क्या किया जाए, तो जामिया नूरुल लतीफ में डाल दिया हमने, मौलाना बन जाओ, मौलाना बन जाओ, जामिया नूरुल लतीफ में हमने डाल दिया, मौलाना बन जाओ। अच्छा, अभी दस्तारबंदी बांधी जाएगी, अभी माइक में बोला जाएगा, फला साहब के बेटे के सर पर दस्तारबंदी बांधी जा रही है, फला साहब के बेटे के सर पर दस्तारबंदी। कभी आप लोगों ने कहीं सुना है कि ये भी ऐलान हुआ हो कि आज ये आज विधायक के बेटे के सर पर दस्तारबंदी बांधी जा रही है? कभी सुना है आप लोगों ने? फला मंत्री के बेटे के सर पर जो हाफिज कुरान हो गया, कभी सुना है आप लोगों ने? जरा बोलो, नहीं सुना है। एक पैगाम मैं देना चाह रहा हूं, दस्तारबंदी के इस प्रोग्राम से विधायक के बेटे जो है, मंत्री के बेटे आलिम या हाफिज नहीं बनते हैं। आलिम और हाफिज गरीब के बच्चे इन्हीं झोपड़पट्टियों से निकल करके मदरसे में दाखिला लेते हैं, झोपड़पट्टियों से निकल करके अपना घर छोड़ देते हैं, गांव छोड़ देते हैं, इलाका छोड़ देते हैं। लोग आसान समझते हैं मौलाना बनना, आसान समझते हैं हाफिज बनना, चटाइयां टूट जाती है, पैर फिस जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, दाग काले पड़ जाते हैं। घर बार छोड़ करके मदरसे में जब दाखिला लिया जाता है ना, तो घर की भी याद आती है, माँ बाप की भी याद आती है, मोहल्ले वालों की भी याद आती है, लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। कई सालों तक मदरसे में रह करके असातिज़ा की निगरानी में 12-12 बजे तक कभी मदरसे में आओ, जामिया नूरुल लतीफ में चौराहों पर बैठकर अपनी सोसाइटी में तो बुराई कर लोगे, अपने इमाम की कीमत तो कर लोगे। मैं तो अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूं, सुन लो, कोई जितना भी कौन कर ले, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। अगर वो अपने इमाम की या आलिम दीन की बुराई कर ले, वो आशिक रसूल हो ही नहीं सकता, वो आशिक नबी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो नबी का नहीं हो सकता वो नायब रसूल का भी नहीं हो सकता। सोसाइटी में बुराई कर लोगे, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं इल्म दीन सीखने के लिए कितनी परेशानियों को झेलना पड़ता है। मदरसे में आओ, जामिया नूरुल लतीफ में 12 बजे रात में अगर आओगे ना, तो कोई ना कोई बच्चा तुम्हें पढ़ता हुआ मिल जाएगा। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई साल गुजारने के बाद। मदरसे का खाना आप लोगों को तो पता है, वहां जानते हैं,
सब कुछ झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब दस्तार बंदी दे करके अपने सीने में कुरान को जब महफूज कर लेते हैं, आलिम दीन बन जाते हैं, और जब इन्हीं अवाम के सामने इनको खिदमत दीन, खिदमत खल्क के लिए भेजा जाता है ना, तो यही अवाम चौराहों पर बैठ करके, अपनी सोसाइटी में बैठ करके इन्हीं उलमाओं की बुराई करती, गीबत करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अभी भी वक्त है, अपने अकीदे को संभालो, अपने ईमान और अकीदे को मजबूत करो, अपने इमामों से मोहब्बत करो, हाफिज कुरान से मोहब्बत करो। और जब यकीनन उसमें भी सोसाइटी में बैठ करके इमाम की बुराई करते हैं, चौराहों में बैठ करके, होटलों में बैठ करके अपने इमाम की बुराई, उसके बाद 2-4 लोग ऐसे होते हैं ना, जिनकी ना बीवी सुनती है, ना बच्चे सुनते हैं, ना माँ बाप सुनते हैं, ना जब किसकी कोई नहीं सुनता है तब वो नमाज पढ़ने चला आता है। सेकंड हैंड, किसी लायक नहीं रह गया, दाढ़ी रख ली, अब चलो नमाज पढ़ते हैं, अब कहां किसी लायक हुआ। जब किसी लायक नहीं होता है तब नमाज पढ़ने आता है, वो सेकंड हैंड, जिसकी कोई नहीं सुनता है वो मस्जिद में आकर के अपने इमाम को सुनाता है। अब तो कोई नहीं सुनना, इमाम साहब सिर्फ आप ही बचे हो, आप सुन लो। 4 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए लगा इमाम की बुराई करने के लिए, और हाल ये होता है एक साहब पहुंच गए, कहा इमाम साहब टाइम से नहीं आते हो, काट लेंगे। इमाम साहब ने क्या तना है, क्या तना है भाई, 5000 है, उसमें से भी काट लेना है, काट लो। 5000 की तनख्वाह है, ऊपर से दुनिया भर की बुराई और गीबतें। दोस्तों याद रखना, ये जो दीन की खिदमत है, ये शोहरतगढ़ वालों की मेहनत है, जो जामिया नूरुल लतीफ से मोहब्बत करते हैं, इन लोगों ने जामिया नूरुल लतीफ में जो चिराग जलाया है, इंशाअल्लाह उसकी रोशनी से फायदा पूरी दुनिया वाले, रोशनी से फायदा पूरी दुनिया के लोग उठाएंगे, और यकीनन उठाए क्यों ना, सब लोगों का मिशन ही यही था, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए। ये मेरी बात पहले भी बेटी, आजकल जो हमारा माशरा, हमारा तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारा कल्चर जो इतना बिगड़ चुका है, ये नौजवान नारा लगाते हैं करबला वालों का, इमाम हुसैन का नाम ले लो, कुछ जाएंगे जैसे लगता है कि आज ही जंग है, बिल्कुल नारा लगा लो, नहीं छोड़ते। लेकिन दोस्तों, नौजवानों, आज हमारे हालात जो है, आज पाबंदियां लगाई जा रही है, कहीं बुर्के पर पाबंदी है, कहीं हिजाब पर पाबंदी है। आज इसकी वजह क्या है? आज हम 200